Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये है न्यू लेबर कोड्स। यस, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया गया सेशन, बहुत क्यूरियोसिटी है सेशन को लेकर, बहुत सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था, आपसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, स्लाइड्स में चाहिए या बेयर एक्ट से समझाऊं। तो आपने कहा कि भाई हमारा तो स्लाइड से मन भर जाएगा, मतलब ज़्यादा परसेंटेज ने यही कहा। तो मैंने क्या किया है, कुछ चीज़ें ना यहाँ पे इंक्लूड कर ली हैं बेयर एक्ट से। ओके, डायरेक्ट बेयर एक्ट से मैंने इंक्लूड करी हैं कुछ चीज़ें। तो चलिए डिस्कस करते चलेंगे। आज ये है इंट्रोडक्टरी सेशन, फिर उसके बाद चारों बेयर एक्ट्स आएंगे, मतलब स्लाइड्स के फॉर्म में जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं जाननी वो मैं ज़रूर लाऊंगी इन लेबर कोड्स के बारे में। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। और चलिए, ये है हमारा व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यू लेबर कोड्स। न्यू लेबर कोड्स की भाई नीड क्यों है हमारे पास? तो इतने सारे लेबर एक्ट ऑलरेडी थे, तो अब इनकी क्या ज़रूरत पड़ी? तो भाई क्या हुआ है कि बहुत सारे एक्ट्स थे ना, उन्हें कंपाइल कर दिया। बहुत मल्टीपल एक्ट्स थे और बहुत सारी डेफिनेशंस अलग अलग जगह ना सेम सी थी। तो हमने क्या करा, उसको कंपाइल कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि उसे कंपाइल कर दिया जाए, कुछ चीज़ें एक सी लाई जाएं। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या तरीके की चीज़ें एक से लाई गई हैं। सेकेंड पॉइंट है सिंप्लीफाइंग, मेकिंग लेस कॉम्प्लेक्स। क्या इसका पर्पस है? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा एक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा एक्ट्स हैं, उनको कंपाइल किया गया है। एक एक एक्ट में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट, मतलब एक ही चीज़ के बारे में ना बहुत बार लिखा हुआ है और डिफरेंट तरह से लिखा हुआ है एक्ट्स में। तो उसको ना सही बनाने के लिए, और ओल्ड काफ़ी हो चुके थे। आप देखेंगे बहुत सारे एक्ट हैं हमारे पास, जैसे कि 1936 का है, और ऐसे बहुत सारे ईयर्स के हैं। अभी हम सारे डिस्कस करेंगे एक एक करके, राइट। तो वो सारे हमने अब आज के अकॉर्डिंग हम उन्हें चाहते हैं कि भाई वो अब आज जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग हम उनमें चेंजेस ला सकें। लाइक जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1936 का है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है 1965 का है। तो बहुत ज़्यादा ईयर्स पुराने हैं, तो अब इसमें ना बहुत सारे आज के अकॉर्डिंग चेंजेस करके हम लेकर आए हैं, गवर्नमेंट लेकर आई है मतलब। ठीक है, तो चलिए। और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, आर दीज कोड्स लॉ? बिकॉज मुझसे ये भी किसी ने कहा कि मैम ये कोड्स का क्या मतलब है, क्या ये लॉ नहीं है? तो हाँ बिल्कुल हैं। आप बेयर एक्ट देखेंगे ना तो उसमें ज़रूर हैं, आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे वो एक्ट ही है और पार्लियामेंट के थ्रू पास ही हुआ है। ठीक है, बोथ हाउसेस से। तो यस, बिल्कुल इन्हें बोला जा रहा है कोड्स, अच्छा सा हमें नाम मिला है। तो ये हाँ एक्ट ही है। उसके बाद आता है व्हाट अबाउट इम्प्लीमेंटेशन। तो वही इम्प्लीमेंटेशन ना बार बार डिस्कस हो रहा है, 1 जुलाई 2022 से एक्सपेक्टेड है। ऐसा ना हो कि 1 जुलाई ना हो इम्प्लीमेंट तो आप मुझे आके बोलें कि भाई ये क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ नहीं, आपने कैसे कह दिया, राइट। ये आप खुद भी न्यूज़ में देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बार बार इसमें चीज़ें चेंज हो रही हैं, जो भी होंगी वो सबको पता चल जाएंगी। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डेट। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये पढ़ने बहुत ज़रूरी है अगर आप HR प्रोफाइल से हैं, अगर आप लेबर लॉ में काम करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लेबर लॉ में चेंजेस हो रहे हैं तो वो तो आपको पता होने चाहिए। एज एन HR अगर आपको काम करना है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन सेशन को पूरा पूरा देखें। ऐसा ना करें कंजूसी वाले काम जैसा कि आप अक्सर करते हैं, वो मुझे पता भी चल जाता है कि थोड़ा सेशन देखा और थोड़ा सा निकल लिए, राइट। स्लाइड्स मिल गई, स्लाइड्स का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब तक पूरा सेशन मेरा सुनेंगे नहीं, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको बेयर एक्ट में नहीं चाहिए, इसका मतलब आप एक्ट नहीं उसका सार समझना चाहते हैं, समरी समझना चाहते हैं, तो पूरी चीज़ प्रॉपर समझिए। ठीक है, तो चलिए ये आ गया मेरा न्यू लेबर कोड्स। उससे पहले भी एक चीज़ तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। यहाँ पे जब भी न्यूज़ सेशंस अपलोड होंगे, आपके रिक्वेस्टेड सेशंस अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जाइए उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि वहाँ के भी सेशंस आपको मिल सकें। यही सारे सेशंस आपको मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए ये है हमारे न्यू लेबर कोड्स। न्यू लेबर कोड्स में आ गए मेरे द कोड ऑन वेजेस 2019। ये नाम है खाली चारों के, द कोड ऑन वेजेस 2019, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, the code on social security 2020, the occupational safety health and working conditions code 2020, right। so चलिए
चलते हैं आगे और ये है द कोड ऑन वेजेस 2019। देखिए ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन जिसमें मैं चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बताऊंगी और फिर सेपरेट सेशन आएंगे जहां मैं डिस्कस करूंगी सारे सेपरेट मतलब कोड ऑन वेजेस का एक सेपरेट सेशन आएगा और जो तीनों और कोड्स है उनका एक सेपरेट सेशन आएगा जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आऊंगी विद बेयर एक्ट, राइट। कुछ चीजें बेयर एक्ट की भी मैं डिस्कस करूंगी। तो अब क्या है ये जो कोड ऑन वेजेस 2019 है ना, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे एक्ट्स को कंबाइन कर दिया है, तो यहाँ पे ना 4 एक्ट्स को कंबाइन कर दिया गया है। 4 एक्ट्स कवर होते हैं और ये ना ऐसे सिर्फ उड़ती उड़ती खबर नहीं है। जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे ना तो आप देखेंगे वहां पर स्टार्टिंग में आपको एक तो दिखेगा कि इसका एम क्या है, कौन कौन से एक्ट्स को इसने कवर किया है, राइट। और आपको सबसे लास्ट सेक्शन में रिपील में मिलेगा ये कि कौन कौन से एक्ट्स आपके कंबाइंड हुए हैं इसमें। जो भी आप ये कोड खोलेंगे उसमें अगर आपको ये देखना है कि कौन कौन से एक्ट्स कंबाइन किए गए हैं तो वो आपको एक तो स्टार्टिंग में पता चल जाएगा जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होगा कि भाई इसका एम क्या है, और दूसरा है रिपील। रिपील है सबसे लास्ट सेक्शन हर कोड का जिसमें मेंशन होगा, क्या मेंशन होगा, कौन कौन से एक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं, ठीक है। मैं उसको भी अलग से सेपरेट दिखाऊंगी जब ये सेपरेट सेशन आएंगे, सेपरेट कोड्स आएंगे, राइट। यहाँ मुझे इसलिए बताना था क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को डिस्प्यूट हो रहा है कि पता नहीं ये जो एक्ट्स बताए जा रहे हैं ये कहाँ से पता चलेंगे कि ये इसमें कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। यहाँ मैं उनकी बात कर रही हूँ जो एक्ट पढ़ना नहीं जानते हैं, जिन्हें नहीं पता है, फाइन। तो आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कौन से कोड में कौन कौन से एक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये 4 एक्ट्स कवर करे हैं जो कि हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, ठीक है। इसमें जितनी चीजें डिस्कस हो सकती थी वो सारी चीजें जो होती थी वो सारी चीजें अब हम कोड ऑन वेजेस 2019 से लेना स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड ऑब्वियसली ये जो एक्ट्स हैं फिर ये एक्ट्स नहीं रन करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक सेशन अभी पीछे भी बनाया था जिसमें मैंने लेबर लॉस बताए थे कि कौन से आपको पता होने चाहिए, तो वो सारे एक्ट्स ये हैं उसमें मैंने कवर किए थे, फाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके सेपरेट सेशंस भी आएंगे तो वरिड ना हो, राइट। और आप मेंशन भी कर सकते हैं अगर देखना चाहते हैं, कौन कौन से देखना चाहते हैं। अब इसमें ना मेजर चेंजेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की मैं अगर बात करूं तो ये देखिए मैंने एग्जैक्ट वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया है। मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूंगी लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहती हूँ। क्या हुआ है, जैसे अभी ये न्यू एक्ट है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हमने ऐड करने की कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ना न्यू एक्ट्स में कवर्ड हों। जैसे कि क्या था पहले ना इस तरीके की डेफिनेशन हुआ करती थी एम्प्लॉय की कि जहाँ पर सिर्फ 40% लोग ही कवर हो पाते थे, बहुत ही कम कवर हो पाते थे। अब क्या है बहुत ज़्यादा लोगों को कवर करा गया है। तो हमने क्या लैंग्वेज दी है, देखिए गवर्नमेंट ने क्या लैंग्वेज दी है, किस तरीके से एक्ट में लैंग्वेज दी हुई है। ये है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन other than an apprentice engaged under the Apprentices Act 1961। आई होप सो मैंने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है। पीएफ एक्ट एक बना हुआ है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस प्लेलिस्ट में जाएं, मैंने अभी न्यू बनाई है, वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे अब ये सारे एक्ट्स, ठीक है। तो ये है हमारा अदर देन अप्रेंटिस एंगेज, मतलब अप्रेंटिस, अगर अप्रेंटिस एक्ट वाला अप्रेंटिस है तो वो कवर नहीं होगा, बस इन्होंने यहाँ पे बता दिया। Otherwise, employee means any person employed on wages by an establishment to do any skilled, semi-skilled, unskilled, manual, operational, supervisory, managerial, administrative, technical और clerical work for hire और reward। आप देखिए इसमें कितनी सारी चीजें इंक्लूड हो गई। एम्प्लॉय हर किसी उस इंसान को माना जाएगा जो स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल्ड, मैनुअल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और क्लरिकल वर्क करता है, किस लिए, हायर और रिवार्ड के लिए। वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एंड ऑल्सो इंक्लूड अ पर्सन डिक्लेयर टू बी एन एम्प्लॉय बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन। यूनियन के आर्म फोर्सेज वाला कोई भी जो मेंबर है वो एम्प्लॉय नहीं होगा। और ये जो बीच में दिया हुआ है ऑल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन डिक्लेयर्ड टू बी एन एम्प्लॉय बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसका मतलब होता है जो गवर्नमेंट उस वक्त चल रही होगी किसी भी वक्त, मतलब जैसे 5 साल बाद कुछ चेंजेस लाए गए तो 5 साल बाद अगर किसी और को भी एज एन एम्प्लॉय इसमें डिक्लेयर किया जाएगा तो वो भी माना जाएगा, राइट। ये ना एक राइट दी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो अमेंडमेंट ला सके। तो पहले ही डाल दिया है
कि भाई एम्प्लॉय इनके अलावा भी कोई हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहती है और वो डिक्लेयर करेगी, राइट। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, अमेंडमेंट्स के थ्रू ये किया जाता है, फाइन। नोटिफिकेशंस एंड अमेंडमेंट के थ्रू ये किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमने कवर कर लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें होंगे ही होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही 2Y है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी वेजेस की डेफिनेशन है, और ये इतनी अच्छी सॉलिड डेफिनेशन है ना कि ये इन चारों एक्ट में जो अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई थी वो सारी कुछ भी नहीं है अलग अलग, अब यही वेजेस की डेफिनेशन चला करेगी हर जगह। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक बार जो हमने सेट कर ली वेजेस की डेफिनेशन, वो ही डेफिनेशन रहेगी, फाइन। तो देखिए जैसे वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरीज, अलाउंसेस और अदरवाइज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड व्हिच वुड इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड were fulfilled be payable to a person employed in respect of his employment or of work done in such employment and includes basic pay, DNS allowance and retaining allowance। ना यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी अब, क्योंकि फिर सेशन लॉन्ग होगा, आप देखेंगे नहीं, राइट। यहाँ आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं और ये सारी चीज़ें होंगी, बट डज नॉट इंक्लूड एनी बोनस पेबल अंडर एनी लॉ। आप ऐसा ना सोचें कि मैं बहुत जल्दी चल रही हूँ, इसको मैं डिस्कस करूंगी जब मैं कोड ऑन वेजेस 2019 लेकर आऊंगी। यहाँ मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं और वो कैसे हमें हेल्प करेंगे। एनी बोनस पेबल अंडर ये इसमें नहीं इंक्लूड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या नहीं है। द वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन अगर आप दे रहे हैं, और सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस, तो ये नहीं होगा उसमें। नीचे सी में देख लीजिए, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन और पीएफ एंड द इंटरेस्ट विच में हैव एक्रूड देयर ऑन। मतलब जब हम वेजेस कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो ये चीज़ें हम उसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसका पर्पस ये है। एनी कन्वेंस अलाउंस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवलिंग कंसेशन, ये भी हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और हाउस रेंट अलाउंस ये भी नहीं होगा हमारा उसमें ऐड, फाइन। Next is remuneration payable under any award or settlement between the parties or an order of a court or tribunal। बहुत बार ऐसे सेटलमेंट के बाद कुछ रेम्यूनरेशन मिलती है, वो अवार्ड और सेटलमेंट अगर हुआ है तो भी नहीं ऐड किया जाएगा। एनी ओवर टाइम अलाउंस, एनी कमीशन पेबल टू द एम्प्लॉय, एनी ग्रेचुटी, any retrenchment compensation or other retirement benefit payable to the employee or any ex gratia payment made to him on the टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, फाइन। इसी के साथ साथ अब देखिए यहाँ ये के वाले का जो है एम्प्लॉयमेंट के बाद ये लगा हुआ है, और यहाँ पे प्रोवाइडेड में कुछ और भी चीज़ें लिखी गई हैं। प्रोवाइडेड फिर बहुत बड़ा है, आप इसे रीड करें। प्रोवाइडेड दैट फॉर कैलकुलेटिंग द वेजेस अंडर दिस क्लॉज, इफ पेमेंट्स मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय अंडर क्लॉज A to I exceeds 1/2 or such other person as may be notified by the central government of the all remuneration calculated under this clause, the amount which exceeds such 1/2 or the percent, right। इसको मैं बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन करूंगी, फाइन। यहाँ पे मैं नहीं करूंगी, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, मुझे बस ये बताना था कि देखिए वेजेस की जो डेफिनेशन है वो कितनी अच्छी हो गई है, और हर जगह यही डेफिनेशन अब यूज़ होगी। अगर आप इन कोर्स में जाकर देखेंगे ना, तो ये आपको सेम डेफिनेशन मिलेगी। मैं आपको ज़रूर एक बार बताऊंगी कि बेयर एक्ट कैसे रीड किया जाता है, प्लीज़ मुझे ज़रूर मेंशन करें अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट पे आपने सबने कहा कि आप स्लाइड्स में देखना चाहते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई बेयर एक्ट्स कैसे रीड करे जाएंगे, कहाँ से हम क्या चीज़ें उठाएंगे, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको लाइव दिखा भी दूंगी कि बेयर एक्ट में किस तरीके से लिखी हुई है और कौन कौन सी चीज़ आप कहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ है इसमें, ये हम सेपरेट सेशन में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे ही ना थर्ड मेरे पास जेड क्लॉज में आया है वर्कर की भी डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आए हैं। ऐसे ही जैसे इसमें चैप्टर है, चैप्टर 2 है मिनिमम वेजेस, यहाँ चैप्टर भी 9 है आई सपोज। कोड ऑन वेजेस 2019 में मैं जब स्लाइड्स बना रही थी तो ऐसा ही कुछ है शायद, ठीक है। चलिए हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 में मिनिमम वेजेस हैं, तो कैसे मिनिमम वेजेस फिक्स होती है इसका प्रोसेस बताया हुआ है। सेक्शन 9 है उसमें, जिसमें ना एक फिक्स कर दी गई है फ्लोर वेजेस, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल है फिक्स करना फ्लोर वेजेस, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर देगी और फिर उसके बाद स्टेट उससे कम नहीं कर सकती, राइट। तो ये भी हम पढ़ेंगे ज़रूर। और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वर्ड पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है और इसके बारे में डिस्कस किया गया। हमेशा पहले इंस्पेक्टर यूज़ होता था वर्ड, अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर भी हो गया है, तो ये भी एक मेजर चेंज आया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड
2020। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहे हैं हमारे 3 एक्ट्स कवर। यस, 3 एक्ट्स कवर हो रहे हैं इसमें। ये है द ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 और द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट हैं ये, इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे डिफरेंट कोड लाए हैं। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, मेजर चेंजेस देख लेते हैं। मेजर की बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ यही है, बहुत सारे चेंजेस हैं। मेजर मैं आपको बताना चाहती हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके रिगार्डिंग, वेज रेट के रिगार्डिंग, पे डेज के रिगार्डिंग, हॉलीडेज क्लासिफिकेशन, इसके रिगार्डिंग आपको बनाने पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपको ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट या क्लोजर करना है तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। ऐसा नहीं है कि किसी दिन उठे और ले ऑफ कर दिया 1000-1500 लोगों का। ठीक है, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर। और उसके बाद आता है मेरा 14 डेज नोटिस बिफोर स्ट्राइक। देखिए, स्ट्राइक अगर करनी है एम्प्लॉयज़ को तो भाई 14 डेज नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ जी आपने सोचा और स्ट्राइक कर दी, राइट। तो ये बनाए गए हैं प्रोसीजर्स और इनको डिटेल में रीड ज़रूर पढ़ेंगे। बहुत अच्छे प्रोसीजर्स हैं और बहुत अच्छे क्लॉजेस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इसमें क्या हुआ है, मतलब कवर हो गए हैं 9 एक्ट्स। ये 9 एक्ट्स हैं कौन कौन से, सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है। एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959। ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अगर एज अ रिक्रूटर हैं तो हमें ये एक्ट पता होना चाहिए, द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला, राइट। नोटिफिकेशन मतलब एज HR हमें तो ये पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, द सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996, द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, राइट। तो ये हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। चलिए, मतलब अब तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी पता होना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पे 9 ये वाले जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, जिसमें से PF का मैंने एक ऑलरेडी सेशन बनाया हुआ है, ESI का एक सेशन ज़रूर आ जाएगा जिससे कि आपको ये भी क्लैरिटी हो कि भाई उसमें क्या था। और अब ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर ही लेंगे जब सेपरेट सेशन आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। यहाँ पे एक्ट हमारे कितने कवर हो रहे हैं, यहाँ पे 13 एक्ट्स कवर हो रहे हैं। और ये क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951, द माइंस एक्ट 1952, द वर्किंग जर्नलिस्ट एंड अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज and miscellaneous provisions act 1955, the working journalist act 1958। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जर्नलिस्ट वाले जो एक्ट्स हैं वो कंबाइन हो गए हैं यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस में। भाई क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे डिस्कस ज़रूर करेंगे। द मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, द बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966, the Contract Labor Act 1970, the Sales Promotion Employees Act 1976, the Interstate Migrant Workmen Act 1979, the Cine Workers and Cinema Theatre Workers Act 1981, the Dock Workers Act 1986, the Building and Other Construction Workers Act 1996। देखिए, इसमें जर्नलिस्ट में यहाँ पे 2 एक्ट हैं जर्नलिस्ट के, दूसरे हैं हमारे जो उनके लिए हेल्पफुल हैं, और दूसरे देखिए सिने वर्कर्स के हैं जो अभी हमने पीछे भी देखा था सोशल सिक्योरिटी वाले कोड में। तो ये देखिए एक्ट्स वैसे पढ़े नहीं जाते और आई होप सो आपने शायद नहीं पढ़े होंगे, या फिर अगर पढ़े भी होंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये देखिए 9 ये कितने तरीके के एक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे कवर किया जा रहा है और एक हमारा कोड बन गया है इससे, तो ये बहुत ही अच्छा है। 13 एक्ट्स, तो अगर आप इसे कंबाइन करेंगे 13 यहाँ, 9 वहाँ, 3 यहाँ, तो आप सोचिए 22 एंड 3 25 एंड 25 एंड 4, राइट। सो अब ये और पता नहीं इसमें क्या अमेंडमेंट्स आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, लेकिन ये जो लेबर कोड्स हैं आपको पता होने ज़रूरी हैं क्योंकि आगे इंटरव्यूज़ में एज एन HR आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी और जिसको आती होंगी ना बस वो ही जीत जाएगा। मतलब इंटरव्यूज़ में ऑब्वियसली बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो आई होप सो ये बेनिफिशियल होंगे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करा है लेकिन मैंने ज़रूर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें बताई हैं।
हेल्पफुल है मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, वेट कर रहे हैं अगर इन कोड्स का, यस स्पेशली इन कोड्स का अगर आप वेट कर रहे हैं कि इनके स्पेशल डिफरेंट सेपरेट सेशंस आएंगे तो भी मुझे ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।